Hello everyone, this is worksheet number 30 of English for class 9. This worksheet is based on modals. We have already done a worksheet about modals some days before, but that was based on modals of probability. In this worksheet, you will learn about modals of permission. So let's get started. Read the following sentences. आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको पढ़ेंगे. Can I water the plants? Could I water the plants please? May I water the plants please? तीनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हो परमिशन मांगी गई है, लेकिन इनमें बेटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आपकी सेंस का. किस सेंस में आप कह रहे हो, किस मूड में आप कह रहे हो, आपकी टोन क्या है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडल्स में, क्योंकि मॉडल जो है आपका मूड शो करते हैं. तो आप कैन का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे बहुत ही इनफॉर्मल वे में आप पूछ रहे हो. जैसे आप अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ पूछ रहे हो, उससे परमिशन ले रहे हो, तो आप कैन का यूज़ करेंगे इनफॉर्मल वे में. ओके. कुड का यूज़ हम करेंगे जहाँ पे हमें किसी से पोलाइटली कुछ पूछना है या फिर फॉर्मल वे में हमें पूछना है. ठीक है. जो अनजाने हैं उनसे तो हम फॉर्मल वे में ही बात करेंगे, उनसे ज़्यादा पोलाइट होके बात करेंगे, तो हम कुड का यूज़ कर लेंगे. और मे का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत होती है. मान लो आप किसी ऑफिस में गए हो, वहाँ पे आप कुछ पूछ रहे हो, तो आप वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे. तो तीनों का ही यूज़ यहाँ पे परमिशन लेने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे. अब आगे चलते हैं. कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन, बट हाउ आर दे डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट. आपको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे पूरा समझाया गया है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है. मॉडल्स ऑफ परमिशन. मॉडल्स ऑफ परमिशन में आपको सारे मॉडल्स दिए गए हैं. ये आपके सारे मॉडल्स हैं. फिर इन मॉडल्स का यूज़ कौन से टेंस में होगा, और उसमें पॉजिटिव सेंस में होगा या नेगेटिव सेंस में होगा, और उस टाइम पे आपकी टोन क्या होगी, किस टोन में आप वो सेंटेंस बोल रहे होंगे. कैन का यूज़ आपका प्रेजेंट टेंस में होगा. पॉजिटिव सेंस में आप इसको यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे. कैंट का यूज़ आप प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में होगा. सेम है, ये भी इनफॉर्मल है, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, बस इसके सेंस जो है आपकी नेगेटिव होगी. नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कैंट का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में कैन का यूज़ करेंगे. ठीक है. दोनों ही क्या है बेटा, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स किसी से आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी से बात नहीं कर रहे हो. जैसे कि आपके फ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर से आप बात करते हो, तो आप फॉर्मल नहीं होगे, वहाँ पे इनफॉर्मल होगे. नेक्स्ट इज़ कुड. कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करेंगे. ध्यान रखेंगे कैन का जो है पास्ट कुड होता है. पॉजिटिव सेंस में कुड का यूज़ होगा, और यहाँ पे पोलाइट और फॉर्मल होगा. ठीक है. बहुत हमें पोलाइट होने की ज़रूरत है. पोलाइट में बहुत प्यार से बात करेंगे जब, और फॉर्मल वे में बात करेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस के लिए. कुडंट सेम है, पास्ट टेंस में यूज़ होगा, पोलाइट और फॉर्मल ही होगा इसमें भी आपकी टोन, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा. जब भी आप कोई नेगेटिव बात करेंगे तो आप कुडंट का यूज़ करेंगे. ठीक है. मान लो कोई परमिशन आपसे किसी चीज़ की मांग रहा है बहुत ही पोलाइटली, लेकिन आपको नहीं परमिशन देनी है उसको, तो आप नेगेटिव का यूज़ यानी कुडंट का यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट इज मे. मे इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव एंड मोर पोलाइट है फॉर्मल. अब यहाँ पे आपने देखा था पोलाइट और फॉर्मल तो है दोनों, कुड और कुड नॉट, बट जो मे है उसका यूज़ हम मोर पोलाइट एंड फॉर्मल वे में करेंगे. मीन्स ये उससे भी ज़्यादा पोलाइट है. कुड का यूज़ जहाँ पे पोलाइट सेंस में करेंगे, तो मे का और भी ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी, वहाँ पे हम मे का यूज़ कर लेंगे.
अब मे नोट का यूज़ भी प्रेजेंट टेंस में होगा, मोर पोलाइट एंड फॉर्मल होगा, बट ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आस्किंग फॉर परमिशन, इन सेंटेंसेस में परमिशन मांगी जा रही है। गिविंग परमिशन, तो यहाँ पे अगर परमिशन आपको दे देनी है तो आप इसमें रिप्लाई करेंगे। अगर आपको परमिशन नहीं करनी है, रिफ्यूज़ करना है, तो आप ये वाली सेंटेंसेस यूज़ कर लेंगे। कैन आई गो होम, कोई आपसे पूछता है क्या मैं घर जा सकता हूँ? यस यू कैन, तो आप कहेंगे हाँ आप जा सकते हो। नो यू कैन, अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तो आप कहेंगे नहीं आप नहीं जा सकते हो। तो ये इनफॉर्मल वे में आपसे पूछा गया है, तो आपको कैन का यूज़ यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट, कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज़। अब यहाँ पे प्लीज़ का भी यूज़ हुआ है, इससे भी हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि यहाँ पे पोलाइटली पूछा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यस प्लीज़, तो आप यहाँ पे यस यू कुड प्लीज़ भी बोल सकते हैं, यस प्लीज़ भी बोल सकते हैं। और अगर आपको नहीं में आपको परमिशन करना है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नो यू कैंट, नहीं आप नहीं पूछ सकते, लेटर बाद में पूछना। नेक्स्ट, मे द चिल्ड्रन बाय ए न्यू बुक, क्या बच्चे नई किताबें खरीद लें। यस दे मे बाय ए न्यू बुक, तो आपको अगर परमिशन देनी है तो आप कह सकते हो हाँ वो बुक खरीद ले। अगर नहीं देनी परमिशन, यू विल से नो दे मे नॉट बाय ए न्यू बुक, कि नहीं उसको नई किताब नहीं खरीदनी है, उनको नई किताब नहीं खरीदनी है। तो यहाँ पे मे का यूज़ ज़्यादा ही फॉर्मल वे में किया गया है। ठीक है, कैन का यूज़ इनफॉर्मल वे में, कुड का यूज़ पोलाइट एंड फॉर्मल वे में, मे का यूज़ मोर पोलाइट और फॉर्मल वे में। Now it's time to practice. Read the following sentences, select the right option and fill in the blanks. सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है और ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मदर डैश आई गो टू प्ले। आप अपनी मदर से परमिशन मांग रहे हैं बाहर खेलने जाने की, तो आप फॉर्मल वे में उनसे बात करेंगे। ठीक है, मे का यूज़ आप करेंगे। सेकेंड, निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो आप निधि से पानी का ग्लास मांग रहे हैं, पास करवा रहे हैं, तो आप पोलाइट वे में बोल रहे हैं प्लीज़ करके, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। नेक्स्ट, यू डैश गो टू द पार्क वियरिंग ए पार्टी ड्रेस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुडंट करेंगे या कैंट करेंगे। यू कैन गो टू द पार्क वियरिंग ए पार्टी ड्रेस, कि तुम पार्टी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हो पार्क में। तो यहाँ पे कैंट मीन्स वो परमिशन नहीं दे रहे हैं उसको वहाँ पे जाने की, पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि जब लॉकडाउन था तो मिसेस बीना नहीं जा सकी, तो कुडंट यहाँ पे आ जाएगा, कुडंट लिख लेंगे। नेक्स्ट, डैश आई आस्क्ड व्हाट योर नेम इज़। जब भी आप किसी अनजाने व्यक्ति से उसका नाम पूछ रहे हो तो आप मे का यूज़ ही करेंगे। फॉर्मल वे में आप पूछेंगे, मोर पोलाइट मोर फॉर्मल वे में, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। नेक्स्ट, डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। यहाँ पे आप कैन का यूज़ करेंगे। सपोज़ आप अपने फ्रेंड से ही पूछ रहे हो कि आपको जो वर्कशीट है उसमें हेल्प चाहिए, आप कंफ्यूज हुए क्वेश्चन को लेके, तो आप पूछोगे कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, तो यहाँ पे आप कैन का यूज़ करेंगे। सेवन्थ, बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रैवल एनी वेयर यू वांटेड टू। कुड का यूज़ करेंगे। लॉकडाउन से पहले की बात हो रही है कि कोई भी जहाँ जाना चाहता था वो जा सकता था, कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट, हेलो डैश
आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़ फॉर्मल है तो आप मे का यूज़ करेंगे। हेलो, मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। नेक्स्ट 9th, डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। यहाँ पे भी फॉर्मल वे में ही आप पूछ रहे हो, मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू डैश फासन योर सीट बेल्ट नाउ। तो जो अनाउंसमेंट हुई है वो सारे पैसेंजर्स के लिए हुई है, तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। ठीक है, मान लो कोई अनाउंसमेंट हुई है और आपके साइड वाली सीट पे जो है उसने वो ध्यान से नहीं सुनी है, वो कंफ्यूज है, तो आप उसको बता रहे हो दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर, कि ये सभी के लिए अनाउंसमेंट थी। यू कैन फासन योर सीट बेल्ट नाउ। अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध सकते हो। तो आप इनफॉर्मल वे में उसको बोल रहे हो तो कैन का यूज़ यहाँ पे हम कर लेंगे। अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले ऊपर जाके सारे के सारे कंसेप्ट को, और उसके बाद डू योर वर्कशीट एंड सेंड टू योर टीचर।